आज हमारे साथ सक्षम न्यूज़ इंडिया के इस खास प्रोग्राम में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अनिल पांडे जी। तो अनिल जी, सबसे पहले इस कोरोना महामारी को आपने किस तरह देखा है? क्या लगता है ये जब आपने सुना और जिस तरह से पूरी देश में जो एक बंदी हुई, सब चीज़ें रुक सी गई थी और कहा जाता है मुंबई कभी रुकती नहीं, तो इस रुकती हुई मुंबई को देखकर आपने क्या किस तरह देखा और क्या कहना चाहिए? देख, कोरोना महामारी जब भी आई हम लोग के यहाँ और सब लोग जाने कोरोना क्या चीज़ है। इसमें कोरोना में नए 3-4 वर्ड आए सिर्फ सीखने को, आदमी जानते ही नहीं था। सैनिटाइज क्या होता है, मास्क क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है, तो कई सारे वर्ड आज लोगों को मिला। तो सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ JP सिंह जी जो यहाँ के अध्यक्ष थे, कि हम लोग ने पब्लिक को पंपलेट बांटा है। ये पंपलेट है जिसमें सारी चीज़ें लिखा गया है। तो क्या होता है, मास्क कैसे किया जाता है, सैनिटाइज क्या, पहला प्रिकॉशन क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बोला हम लोग ने पब्लिक को दिया। उसके बाद देखें कोरोना बढ़ रहा है, लॉकडाउन हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया, पार्टी के वरिष्ठ लोग को निर्देश दिया, वरिष्ठ लोग ने हम लोग को जैसे गाइडलाइन दिया उस गाइडलाइन पे हम लोग ने काम किया। उस समय यही था कि हम लोग मास्क बांटे, डेटॉल्स बांटे, फिर उसके बाद लोगों को भोजन का प्रॉब्लम होने लगा, ऑफिस में किट बनाना चालू किया, कार्यकर्ताओं से भोजन दिया गया। कुछ पब्लिक आ गई, तंग आ गई, घर पे रह के परेशान हो गई, तो बोले हम गाँव जाना चाहते हैं। इतने में हमारी गवर्नमेंट ने केंद्र से आदेश आया कि श्रमिक ट्रेन चालू हुआ, ट्रेन उन लोग को भेजना चालू किया। जो भी प्रिकॉशन दिए गए गवर्नमेंट से गाइडलाइन, उससे हम लोग ने किया, जो पार्टी के वरिष्ठों ने बोला उस ढंग वही गाइडलाइन से हम लोग ने काम किया। अब एक बार फिर जिस तरह से एक तरह से कोरोना पे काबू पाया जा रहा था, धीरे धीरे सभी चीज़ों की शुरुआत हो रही थी, लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं पटरी पे चलना स्टार्ट हो रही थी, लेकिन फिर अब जो सामने आ रहा है कि कोरोना महामारी फिर उसी तरह से वापस लौट रही है और फिर शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है। तो क्या लगता है यहाँ पर जनता जो है वो जो गाइडलाइन थी उसे फॉलोअप नहीं कर रही थी, तो क्या लगता है कि अब जनता से क्या कुछ अपील? हम अपने प्यारे जनता से यही बोलूँगा कि इसमें ढिलाई नहीं, क्योंकि अभी मोबाइल पे टोन भी वही आने लगा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ढिलाई मत। गवर्नमेंट में वही बोला है, सब लोग सजग रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, बाकी तो आदमी अपने रोजी रोटी के लिए निकलेगा, थोड़ा ढिलाई होगा तो निकलेगा ही, लेकिन बहुत हद तक हमारे प्रधानमंत्री के गाइडलाइन से कंट्रोल हुआ है। अगर हाँ, हमें दुख इस बात की कि हमारा स्थानीय नेता यहाँ की जो सत्ता में थे, महानगर पालिका में जो बैठे थे, यहाँ के नेता लोग, यहाँ राज्य सरकारें अगर थोड़ा बहुत गाइडलाइन के हिसाब से काम किया होता है तो आज हमारे यहाँ बहुत कम होता कोरोना। हम तो उस प्रदेश में रह रहे थे महाराष्ट्र, जो सबसे ज़्यादा संक्रमित था पूरे इंडिया में, हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र संक्रमित था। लेकिन दुर्भाग्यवश में ऐसे है, यहाँ सरकार मिली है हमें जो 3 गाड़ियों पे सवार है, तो 3 पहियों पे सरकार जो चल रही है नहीं चल पाएगा, हम लोग भी समझ रहे हैं। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं, हमारा राज्य सरकार यहाँ से फेल हुआ है, केंद्र सरकार है इसलिए सक्षम हुआ, चल गया सुचारू रूप से, बहुत सारी योजनाएं दी है, तो इसलिए थोड़ा कोरोना कंट्रोल हुआ है। फिर भी अभी हम अपने देशवासियों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग थे, अपने परिवार को दूर रखे थे, मेंटेन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस कर रहे थे, सैनिटाइजर फॉलो कर रहे, उसी ढंग से आप लोग को करो। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगी जैसे हुआ था पहले। इसका एक ही है, क्योंकि वैक्सीन बनी नहीं है, इसका एक ही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो। तो आप जब अब जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच में आप कितनी जागरूकता देखने को मिलती है कि जनता जागरूक हो चुकी है? क्योंकि बार बार PM मोदी की तरफ से जिस तरह से उनका लाइव आना, जनता को संबोधित करना और हमेशा ही जिस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, क्या जनता आज जागरूक हो चुकी है? सौभाग्य से हम ऐसे पंतप्रधान जी हमारे मिले हैं कि जो हफ्ते 10 दिन में जब कोरोना काल चल रहा था आते थे, और पब्लिक उनका इंतजार भी करती थी, क्योंकि पब्लिक चाह रही थी कि वो जो गाइडलाइन देंगे, क्योंकि दवा तो बनी नहीं थी, जो प्रधानमंत्री जी गाइडलाइन दे रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए वो लोग भी एक्साइटेड रहते थे, सुनने के लिए उनको, और जो दिए यही कारण है, वो दे के पब्लिक ने उनको फॉलो किया, और यही कारण है कि आज कोरोना कंट्रोल में है। फिर भी कोरोना भी अगर ऐसे बढ़ता रहेगा तो फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी कड़ा कदम लगाएंगे, फिर जैसे अहमदाबाद में हुआ है, अहमदाबाद में मंडे तक का कर्फ्यू कर दिए 9 बजे तक, और वही हाल करेंगे और तुरंत वही ढिलाई होगी। जनता अपने कीमती वोट देकर जिस तरह से उस कुर्सी पे बिठाती है एक नेता को, तो क्या लगता है जब जनता को ज़रूरत थी उनकी, तो क्या लगता है उस समय लोग उनके बीच थे, उनकी ज़रूरत थी, जनता को ज़रूरत थी अपने उन नेताओं की? जब ये लॉकडाउन और कोरोना काल था, लोगों के काम बंद थे, लोग घर में बैठ गए थे, उस समय कितना आपने देखा है कि कितने नेता उनके पास पहुँचे और उनकी मदद की? मैडम, मैं तो उस महाराष्ट्र में रह रहा था जहाँ दुर्भाग्यवश पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित था महाराष्ट्र में। यहाँ की गवर्नमेंट तो एकदम फेल थी, टू बी क्लियर। उसमें आगे बाद में कोरोना काल में हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे, ट्रैवल। हम अपने स्थानीय नेता के बारे में बताते हैं। स्थानीय नेता टोटली घर में लॉकडाउन थे, कहीं वार्ड में जाना, क्योंकि यहाँ
113 वार्ड है, 113 वार्ड में बीजेपी के एक नगर सेवक है, 2 नगर सेवक है, हमने 115 वार्ड में 1-2 वार्ड में करके सारे वार्ड उनका ही थे। तो उनके नगर सेवक को निकलना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए। अब पब्लिक जान चुकी है, अभी आ रहा है महानगर इलेक्शन, उसका जवाब पब्लिक देगी, बोल के फायदा नहीं। सब पब्लिक अब जागरूक हो गई, क्योंकि ऐसी महामारी कई पीढ़ियों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि ऐसी है महामारी आई कि जो छूने से होती थी। यहाँ के नेता टोटल फेल थे और यहाँ के लोग जान भी रहे हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ जनता जनार्दन सब मतलब सजग। भाजपा यहाँ पे सत्ता में ना होते हुए भाजपा यहाँ जनता के बीच रही है। भाजपा डेफिनेटली अब भाजपा का राब भरा है। भाजपा का जो गाइडलाइन आया हमारे केंद्र से, भाजपा के वरिष्ठों ने जो हम लोग को बोले, कार्यकर्ता भाई लोग हमारे, महिलाएं हमारे जो संगठन से जुड़ी थी, सब लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ की पब्लिक जान भी रही है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है।